हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो 21 अप्रैल को जो था वो एग्ज़ाम था, वो थर्ड पेपर था। और इसमें 3 पेपर का के, और जिनको जो वीडियोज़ पहले बार देख रहे होंगे, तो वैसे तो 2 वीडियोज़ अपलोड किए हैं, लेकिन तीसरे वीडियोज़ को आपके सामने ला रहे हैं। तो ये है बीपीएससी एईडीओ का एग्ज़ाम, और इसमें 3 पेपर देना था, जिसमें 6 जो है वो सब्जेक्ट था। जिसमें पहला पेपर में हिंदी और इंग्लिश था, दूसरा पेपर में साइंस और जनरल साइंस, दूसरे पेपर में जनरल साइंस एंड जीके दोनों था, तो वो है। और तीसरे पेपर में जनरल एप्टीट्यूड है, जिसमें रीजनिंग और मैथ दोनों हैं। तो ये 6 पेपर था, और तीन पार्ट में लिया गया था, जिसमें एक पार्ट में एक दिन में 2 पेपर लिया गया था, जिसमें जीके और जनरल लैंग्वेज 2 पेपर उसमें था। और दूसरे दिन 21 अप्रैल को जो था वो जनरल एप्टीट्यूड था। और ये जो एग्ज़ाम था वो 3 ही दिन कंडक्ट करवाया गया था। एक था 15, 14, 15, और दूसरा था 16, 17, 18, और एक है 20, 21। तो थर्ड फेज में हमारा था। और आज है जनरल एप्टीट्यूड, और इतने लंबे दूरी पे दे दिया गया था कि 120 किलोमीटर, यानी कि 120 किलोमीटर जाना था और आना था। और सुबह ही गए थे, और सुबह ही में दोपहर में आना पड़ा। इतना धूप के बावजूद देखते हैं कि कितना गर्मी है, और अप्रैल का महीना है, कितना गर्मी, ऐसा लग रहा था कि हाथ पैर में आग जलता है तो कैसा लगता है। सर्दी में भी ज़्यादा आग लगता है, और गर्मी में अभी गर्मी है, इतना धूप, आग पे इतना जोर, और पैर पे बहुत कुछ। और बाइक से गए तो और भी झेलना पड़ा। तो वो सब झेलने के बाद एग्ज़ाम अभी ख़त्म हो चुका है। और ये है हमारा पेपर। यहाँ ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है, यहाँ देख सकते हैं पेपर को घर लेके आना होता है। यल सेट मिला था हमको। तो आप लोग के साथ ये इसमें जो नहीं, जिनको नहीं पता उनके लिए, इसमें मैक्सिमम मार्क्स जो होता है वो 100 का होता है। और इसमें जो टाइम दिया जाता है वो 2 आवर्स का दिया जाता है, और 100 क्वेश्चंस भी होते हैं। तो इसमें दो ही है, एक रीजनिंग है, दूसरा मैथ है। तो सबसे पहले रीजनिंग का बात करेंगे। तो रीजनिंग में हमें कौन कौन सा चैप्टर से मिला है। अब क्वेश्चंस को तो आपके सामने ऐसे रख नहीं सकते, क्योंकि आप देखेंगे तभी समझ पाएंगे। तो ये चीज़ है। और इसके बाद इसमें है, जिसमें कोडिंग डिकोडिंग से काफ़ी क्वेश्चंस थे, 4 से 5 क्वेश्चंस कोडिंग डिकोडिंग का था। और इसमें ऐसा नहीं था कि आप मैथ है तो पहले एक सेक्शन बना दिया गया है कि मैथ है, और फिर दूसरे सेक्शंस में रीजनिंग है, ऐसा नहीं था, सब मिला जुला था। तो ये वाला पेपर देना पड़ा। और एक कोडिंग डिकोडिंग से आपको बताया 4 से 5 क्वेश्चंस था, सीरीज से 4 से 5 क्वेश्चंस थे। और आप जानते हैं त्रिभुज, त्रिभुज को गिनना चुनना जो होता है, उससे भी 3 से 4 क्वेश्चंस थे। और आप आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे एक लुप्त यानी मिसिंग नंबर, वो एक चैप्टर है, उससे भी क्वेश्चंस थे। तो ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा थे। और डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से भी क्वेश्चंस थे, वर्णमाला अल्फ़ाबेटिंग जो होता है उससे भी क्वेश्चंस थे, जैसे कि आप देख सकते हैं। और डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से जो क्वेश्चंस थे वो 2 क्वेश्चंस थे। एक मिनिमम सिंपली 20 किलोमीटर उत्तर की ओर, और दूसरा 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर, और फिर 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर, और अंत में हुआ पूरब की ओर 12 किलोमीटर मुड़ता है। तो आप बताइए कितना आंसर होता है। तो ये था। उसके बाद आगे चलेंगे तो हम, एक है जो आप डिस्टेंस एंड डायरेक्शन जो क्वेश्चन था, वो 10 मीटर बाएं चलता है, एक दक्षिण की ओर से प्रारंभ करता है, और 10 मीटर चलने के बाद वो बाएं मुड़ता है, और 10 मीटर चलती है, और 45 डिग्री वामावर्त मुड़ती है, और 10√3 मीटर चलती है। तो ये क्वेश्चंस जो आप सॉल्व करेंगे, किरण पब्लिकेशन का जो क्वेश्चन बुक है उसको सॉल्व करेंगे तो उस टाइम मिलता है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट था, और यही क्वेश्चन आए थे। तो ये है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से क्वेश्चन 3 से 4 थे, तो इससे भी क्वेश्चंस थे। और सबसे ज़्यादा कोडिंग एंड डिकोडिंग से था, जिसमें लेट का मीनिंग मेक का मीनिंग दे दिया गया था, ऐसा पूछा जा रहा था। और ये तो आप जानते हैं मिसिंग नंबर। और वेनन डायग्राम जो होता है उससे भी क्वेश्चंस थे, एक क्वेश्चंस, 1 क्वेश्चन। उसमें था मानव शिक्षक एवं स्नातक के बीच में संबंध कैसा होगा, तो वो क्वेश्चंस थे। और जैसा हम आपको बोले कोडिंग डिकोडिंग है, तो कोडिंग डिकोडिंग तो बहुत ज़्यादा है। और आप देख सकते हैं एक क्वेश्चन ये होता है कि बाएं दाएं से 12वां, बाएं से चौथा, तो पंक्ति के कुल कितने लड़कों को शामिल किया जाए कि इनकी कुल संख्या 28 हो जाए। तो ये क्वेश्चंस थे।
और दो क्वेश्चन आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेट लगेगा, क्योंकि 10 का मतलब 4, 18 का मतलब 6 और 30 का मतलब 8। तो आप बताइए 48 यानी 48 का मतलब कितना होता है। और दूसरे क्वेश्चन पे चलेंगे तो 53 बराबर 10, 78 बराबर 49, 49 और 67 बराबर किसके बराबर होगा, तो वो था। और आप जानते हैं वाटर इमेज एंड मिरर इमेज, तो उससे भी दो क्वेश्चंस थे, ज़्यादा नहीं, दो क्वेश्चंस थे मिरर इमेज एंड वाटर इमेज से। बोले ना कि मिसिंग नंबर से आपको फर्स्ट पेज में देखने को मिला था और हमें मिला था। बाकी क्वेश्चंस का जो सेट एरिया था, यानी कि हम सबका अलग अलग था, जैसे PQRSTLMJKL ऐसे करके नाम दिया गया था। और क्वेश्चंस जो था हो सकता है हमारा एक में हो और दूसरा का 5 में हो, ऐसे करके क्वेश्चन सेम था, बस नंबरिंग अलग था। इससे क्या होता है कि एक दूसरे से बातचीत करते करते काफ़ी टाइम हो जाता है और समझ पाता नहीं है, इसलिए ऐसा करके दिया जाता है। और ये ऑफलाइन है तो थोड़ा भटकाव के लिए ज़रूरी है, तो ये चीज़ है। और क्यूब के जो क्यूब होता है, जो फलक होते हैं, उसको सेट करने के लिए बताया जाता है कि चार दिया हुआ है। घन एंड घनाभ में जो रीजनिंग में दिया होता है वो था। और जिसमें साइन एंड नंबर जो बदलना होता है उससे भी दो क्वेश्चंस थे। और साइन एंड सिंबल ऐसे करके बदलना होता है, उससे दो क्वेश्चंस थे। और आगे चलेंगे तो आपको मिलेगा त्रिभुज को बोले 3 क्वेश्चंस थे। आपको 5 से 6 क्वेश्चन से कोडिंग डिकोडिंग का मिल जाएगा, जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे आपको ज़्यादा दिखता जाएगा। और घन एंड घनाभ का जो फलक बताना होता है उससे 2 क्वेश्चंस थे। और आगे चलेंगे तो एक क्वेश्चन आपको दिखाते हैं जो आपको शायद पता चले, आपको दिख रहा होगा या नहीं। ये जो क्वेश्चन है ऐसे सेट करने वाला होता है और इसको हम क्या बोलते हैं, फिगरिंग करना। जो आगे में क्या आएगा, जैसे होता है ना, नीचे में अगर ऊपर में जेड लिख दिए तो इसमें जेड नहीं बी है, तो बी वाला जगह कहाँ जाएगा, तो ये वाला क्वेश्चन थे। और सीरीज से क्वेश्चन तो था ही था, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सीरीज से था। और विषम संख्या भी चुनना था। अल्फ़ाबेटिंग में प्रोडक्टिव 2 क्वेश्चन इससे भी था। और अल्फ़ाबेटिंग का एक क्वेश्चन ये था कि 27 बाएँ से 17वां कौन है, तो बाएँ से 17वां से 27 से 17 घटाना है 10 आएगा, तो उसमें ऑप्शन नहीं थे 10 जे, तो इससे वो गलत है, ये सही, तो गलत ही मानना पड़ा, यल मार दिए। और प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में कौन सा शब्द अंतिम अक्षर होगा, तो वर्णमाला में स्थापित करके, तो ये आसान था। और इससे एक क्वेश्चन और थे जिसमें आपको शब्द दे दिया गया था स्ट्रैंगुलेशन, उसमें खोजना था कि कौन सा शब्द है जिसमें मिला के नहीं बनाया जा सकता है। तो उसमें क्वेश्चन ब्लड एंड रिलेशनशिप से क्वेश्चन एक थे, एक क्वेश्चन ब्लड एंड रिलेशनशिप से थे। और स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से क्वेश्चन थे, तो ये सब। और दूसरा क्वेश्चन आपको 83 सबसे लास्ट में मिलता जा रहा था, जो ब्लड एंड रिलेशनशिप से 2 क्वेश्चन थे, तो ऐसा देखने को मिला है। और एक क्वेश्चन त्रिभुज का 2 से 3 क्वेश्चन थे, एक है चतुर्भुज का जिसमें फिगर ही काउंट करना था। और एक जगह जिसमें आपको बताया कि घन एंड घनाभ फलक के बारे में 2 क्वेश्चंस पूछना था कि कोड कौन सा आएगा, लेकिन एक था कि जो कैसा दिखेगा, मतलब कि एक लंबा सा दे दिया गया था और उसको मोड़ेंगे तो कैसा दिखेगा, तो वो चीज़ है, और तो उसको भी बताना था। और एनालॉगी में आप पढ़े होंगे टाइप 3 में कि बहुत सारे नंबर दे दिए जाते हैं और बड़े बड़े नंबर होते हैं, उसको कैसे सेट करेंगे, तो वो एक क्वेश्चन थे। साइन एंड सिंबल से नंबर से बदलना, जो आपस में बदलना होता है, उससे 2 क्वेश्चन थे। तो यही था रीजनिंग का। अब चलते हैं मैथ में। मैथ में आपको टाइम एंड वर्क से था, प्रॉफिट एंड लॉस से था। इसमें 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस से 2-3 क्वेश्चन थे। और परिमेय संख्या रेशनल नंबर उससे 2 क्वेश्चन थे। आपको प्रायिकता रेशनल जो होता है उससे 2 क्वेश्चन थे। प्रायिकता जो होता है उससे आप पढ़े होंगे 10th में या फिर 9th में कि प्रायिकता क्या होता है, उस प्रोबेबिलिटी, ये घनमूल में एक क्वेश्चन पढ़े होंगे, ए बराबर ए प्लस बी डब्ल्यू बराबर ए बी, ए इंटू बी बराबर क्या होगा, तो ये इससे क्वेश्चन थे। लॉग ए बटा लॉग सी, ये क्वेश्चन थे। और औसत निकालना था, 4 संख्याओं का औसत, औसत से 3 से 4 क्वेश्चन लिमिट था। और एक 2 क्वेश्चन जैसे कि हम पहले 2 फेज में हो चुका था, एईडीओ का एग्जाम तो पहले हुआ नहीं था और शायद बाद में भी बहुत कम टाइम में बहुत हो या ना हो पता नहीं, तो वो चीज़ था। और
इसको दो फेज पहले हुआ था, तो हम पहले वाला वीडियोस देखे थे, तो दो क्वेश्चन सेम टू सेम मिले थे। मैंने ऐसा नहीं कि सेम टू सेम, लेकिन जो समझाया गया था, इतना कैपेबल है हमारा माइंड कि जो अगर समझाया जाता है क्वेश्चनेबल जो क्वेश्चंस में होते हैं, तो वो चीज़ हम अगर नंबर और संख्या बदल जाता है तो भी हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, हम बना बना सकते हैं। तो वो चीज़ था, तो ऐसा था ना कि रवि और पिता की, आपको बताते हैं कैसा क्वेश्चन थे, और ये फर्स्ट ही पेज पे था। और एवरेज से संख्या था, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, तो उनका लघुत्तम 90 है, तो बताइए कि संख्याएं क्या है। तो ये एक क्वेश्चन था। आप चलेंगे तो हम दिखाएंगे आपको, यदि मीना की उम्र रीना की उम्र से 3 गुनी है, तो 7 साल बाद मीना की उम्र रीना की उम्र से 2 गुनी हो जाती है, तो आज से 4 वर्ष बाद मीना की उम्र ज्ञात कीजिए। तो ये था यही क्वेश्चन दो था। और आप जानते हैं कि एवरेज से दो क्वेश्चंस तो फर्स्ट ही पेज पे मिल जाता है आपको। और उसके बाद तो आप आगे चलेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट, इससे क्वेश्चंस थे। और अंडर रूट जो थे 0.36 था और बटा 0.30 था, तो इसका मान लगभग कितना आएगा वो बताना था। और एवरेज से हम एवरेज से थोड़ा डिफिकल्ट, यानी कि आप पढ़ाई किए हैं और आप कॉन्सेप्ट को क्लियर रखे हैं तभी आपसे बनेगा, क्योंकि इसमें बहुत कॉम्प्लिकेट दिया गया है थोड़ा सा। एवरेज से हम अभी अभी जो देख चुके हैं वो 3 क्वेश्चन, अभी फिर मिला है 4 क्वेश्चंस। और आप जानते हैं कि आपको पढ़ना होगा, जब 10th में आप पढ़ते हैं तो SN बराबर A+2N इंटू A+N-1 इंटू D, ऐसा करके पढ़ना होता है। सार्वंतर पढ़ना होता है, प्रथम पद और अंतिम पद पता होता है, सार्वंतर निकालना होता है। वो चैप्टर से थे, और वो एक दो ही नहीं, दो नहीं, 3 क्वेश्चन थे। और साइन थीटा बराबर 5/13, तो tan A बराबर कितना होगा, तो जानते हैं इंटरप्लेट होता है 5/12 13, तो ये सेट करना था। तो ये इतना डिफिकल्ट लगा नहीं, तो वो चीज़ था। और आपको बता रहे थे कि प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चंस थे, दो तीन क्वेश्चंस तो इससे थे, इसमें कोई शक नहीं है ऐसा बात कि नहीं थे, तो वो थे। और अभी फिर मिला है एक क्वेश्चन आप बताइएगा, दो संख्याओं का GCD बराबर 9 है, तो एलसीएम 108 है, यदि संख्या 27 है तो दूसरी संख्या क्या होगा, तो ये चीज़ बताना था। तो सबसे ज़्यादा जो पढ़े थे उसी से क्वेश्चंस थे। और एक चैप्टर पढ़े थे हम कि जो स्पीड एंड डिस्टेंस जो होता है, तो वो रेलगाड़ी वाला जो, तो वो नहीं, उससे क्वेश्चंस नहीं मिले थे। तो आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। टाइम एंड वर्क से भी क्वेश्चंस थे। तो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, ताकि हम आपके कमेंट का रिप्लाई कर सकें।